इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के हवाले से अहम पेशरफ सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी बेंच तो चीफ जस्टिस की सरबराही में उसको नोटिस की दूसरी समाअत कल करेगा, लेकिन इस हवाले से मजीद ये पता चला है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज अपने घर से मिलने वाले कैमरों के बारे में हुकूमत को पहले ही आगाह कर चुके थे, मगर हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं दिया और अब तक हुकूमत इस पर खामोश है। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जस्टिस बाबर सत्तार ने अहम समाअत भी की है, जिसमें उन्होंने हुकूमती इदारों की खुद पर एतराज़ की दरख्वास्तें न सिर्फ जुर्माने के साथ खारिज की हैं, बल्कि तौहीन अदालत का इंदिया भी दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक से मुताल्लिक इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजमुस साकिब की दरख्वास्तों पर समाअत जारी है, जबकि आज पेमरा, पीटीए, आईबी और एफआईए की मुतफर्रिक दरख्वास्तों पर भी समाअत की गई है। आज समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान अदालत में पेश हो गए। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि मुतफर्रिक दरख्वास्तें दायर हुई हैं। पहले ये सुन लेते हैं, पहले मुतफर्रिक दरख्वास्तें तय होंगी, किसने दरख्वास्तें फाइल की हैं उनका फैसला करना है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि आईबी, एफआईए और पीटीए ने ये दरख्वास्तें दायर की हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि जो दरख्वास्तें आई हैं उनको सुनकर फैसला करूंगा। आईबी, एफआईए, पीटीए सीरियस इदारे हैं, उनकी दरख्वास्तें सुनकर फैसला किया जाएगा। उन्होंने दरख्वास्तें दायर की, अब मैं उन्हें सुनूंगा। किसने इनको दरख्वास्तें दायर करने की अथॉरिटी दी है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने बताया कि डीजीएफआईए ने असिस्टेंट डायरेक्टर को अथॉरिटी दी है। जस्टिस बाबर सत्तार ने हिदायत की कि दरख्वास्त का मुतल्लिका हिस्सा पढ़ें जहां मुझ पर एतराज़ किया गया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एफआईए ने केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की इस्तदा की है। एतराज़ है कि हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा है। जस्टिस बाबर सत्तार समेत 6 जजेस ने इंटेलिजेंस एजेंसीज की अदलिया में मुदाखलत का खत लिखा। इस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने सवाल किया कि एफआईए का आईएसआई से क्या ताल्लुक है, यह खत एफआईए से किस तरह मुताल्लिक है, आईएसआई के मामले से एफआईए का क्या ताल्लुक है। जस्टिस शौकत सिद्दीकी के जो इल्ज़ामात हैं, इस अदालत के जजेस उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इस अदालत के जजेस ने कहा कि वो जस्टिस शौकत सिद्दीकी के इल्ज़ामात की तहकीकात करने को सपोर्ट करते हैं। आपने ख़त का जो हिस्सा पढ़ा ये आईएसआई से मुताल्लिक है, एफआईए से मुताल्लिक नहीं है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने जवाब दिया कि जी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया कि क्या एफआईए इंटेलिजेंस एजेंसी है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने बताया कि एफआईए इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है। जस्टिस बाबर सत्तार ने फिर सवाल किया कि क्या हाई कोर्ट के जजेस को ब्लैकमेल करने से एफआईए का कोई ताल्लुक है। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि ऐसा तो नहीं है, लेकिन खत में लफ्ज़ इंटेलिजेंस एजेंसीज इस्तेमाल किया गया है। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने अगला सवाल किया कि क्या एफआईए का जजेस के घरों में खुफिया कैमरे लगाने से कोई ताल्लुक है। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं, उनका ताल्लुक तो नहीं है। एक पटिशन में एजेंसीज के किरदार से मुताल्लिक बात की गई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने दोबारा सवाल किया कि अगर एग्जीक्यूटिव जजेस को ब्लैकमेल करे तो क्या जजेस का मफादात का टकराव हो जाएगा। मुफादात के टकराव की क्या आप इस तरह तारीफ करेंगे। इसके बाद अदालत ने एफआईए की मुतफर्रिक दरख्वास्त जुर्माने के साथ खारिज कर दी और डीजीएफआईए के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया, जबकि दरख्वास्त दायर करने पर एफआईए पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि डीजीएफआईए के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू हो सकती है, जबकि इसी केस में अदालत ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। दौरान समाअत जस्टिस बाबर सत्तार ने सवाल किया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की मुतफर्रिक दरख्वास्त किसकी मंजूरी से दायर हुई है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मंजूरी दी है। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि उनका कोई नाम होगा, वालदेन ने कोई नाम तो रखा होगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि उनका नाम तारिक महमूद है। जस्टिस बाबर सत्तार ने हिदायत की कि आइंदा समाअत पर वो खुद पेश हों। इसके बाद ऑडियो लीक्स केस में पेमरा और पीटीए की मुतफर्रिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई और जस्टिस बाबर सत्तार ने पीटीए और पेमरा की दरख्वास्तें भी 5-5 लाख रुपए जुर्माने के साथ खारिज कर दी और इंदिया दिया कि पेमरा, पीटीए और एफआईए की अथॉरिटीज़ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू हो सकती है। इसके बाद साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर खान जदोन रोशनम पर आ गए और कहा कि मैं इस केस में वकील नहीं हूं, लेकिन कुछ कहना चाहता हूं। फजूल और गैर संजीदा दरख्वास्तें दायर करने पर इन सब की जेबों से जुर्माना लिया जाए। कौमी खजाने से यह रकम अदा नहीं की जानी चाहिए। यह सिलसिला अब बंद होना चाहिए। जस्टिस बाबर सत्तार का एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल से मुकालमा करते हुए कहना था कि केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की मुतफर्रिक दरख्वास्तें दायर करने का मकसद अदालती कार्रवाई को शर्मिंदा करना है। हम और आप एक ही दुनिया में रहते हैं, हम बिल्कुल समझ रहे हैं। अगर एग्जीक्यूटिव जजेस को धमकाए और जजेस तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करें तो वो मफाद का टकराव कैसे है। क्या जज
जाती मफाद के लिए तौहीन अदालत की कार्रवाई करेगा? क्या अदालत IB और FIA के सारे केस सुनना छोड़ दे? आपकी दलील मान ली जाए तो फिर तो हुकूमत के खिलाफ कोई केस ही नहीं सुनना चाहिए। इसके बाद ऑडियो लीक्स केस में अदालती मावन बैरिस्टर एतजाज एहसन ने दलाइल देते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि अब जजेस कह रहे हैं कि इनफ इज इनफ। एतजाज एहसन ने दौरान दलाइल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का नाम लिया तो जस्टिस बाबर सत्तार ने सवाल किया कि आप किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ तो बहुत सारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हैं। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स पर अदालत में कह लग गए। बैरिस्टर एतजाज एहसन ने कहा कि मैं पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। जस्टिस बाबर सत्तार ने केस की समाअत मुलतवी करते हुए रिमार्क दिए कि आइंदा समाअत की तारीख तहरीरी हुक्मनामे में शामिल होगी। बेनज़ीर भुट्टो केस के मुताबिक किसी की भी जासूसी गैर कानूनी है। क्या यह अदालत सिर्फ एक डिक्लेरेशन दे दे और फेडरेशन उसकी खिलाफ वर्जी करती रहे? कल कोई दरख्वास्त आती है और फेडरेशन आकर कह देती है कि हमने नहीं किया तो क्या होगा? एतजाज एहसन साहब इस नुक्ते पर अदालत की मुआवनत करें। आज की समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से लिखे गए खत का तस्करा हुआ और इस मामले पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदूखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी शामिल होंगे और सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में मुत्तफिका तौर पर मंजूर करदा तजावीज़ का जायजा लेगी। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ यूनिस के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मेज़बान शहजाद इकबाल ने इंकिशाफ किया कि पिछले साल जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के घर से कैमरे पकड़े गए तो उसी वक्त ये मसला उस वक्त की PDM हुकूमत के अहम अरकान के सामने उठाया गया था, जो आज भी उन्हीं ओहदों पर फाइज हैं, मगर उन्होंने उस वक्त इस प्राइवेसी की संगीन खिलाफ वर्जी और मुदाखलत पर हैरानी का इजहार तो किया मगर कोई एक्शन लेने के बजाय इसे नज़रअंदाज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिस जज के घर से खुफिया कैमरे पकड़े गए थे उन्होंने अपने साथी जज को फौरी तौर पर इससे आगाह कर दिया था और फिर यह मामला उस वक्त के वफाकी वजीर कानून आजम रज़ी तारड़ के सामने रखा गया, जो आज भी वजीर कानून हैं। आजम रज़ी तारड़ ने इस वाक़े पर शदीद हैरानी का इजहार करते हुए कहा कि यह अमल नाकाबिले बर्दाश्त है मगर उन्होंने इस संगीन मुदाखलत पर कोई एक्शन नहीं लिया। वजीर कानून के बाद उस वक्त के अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान को भी आगाह किया गया, जो आज भी अटॉर्नी जनरल हैं। उन्होंने भी इस पर हैरानी का इजहार करते हुए कहा कि यह अमल किसी सूरत नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने भी इस पर कुछ नहीं किया। शहजाद इकबाल के मुताबिक यह मामला उस वक्त के ISI हुक्काम के सामने भी उठाया गया मगर उन्होंने भी किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट से इनकार कर दिया, जिसका जिक्र 6 जजेस के खत में भी किया गया है। जज के ड्राइंग रूम और बेडरूम से कैमरे निकलने का मामला DG इंटेलिजेंस ब्यूरो के सामने भी उठाया गया, जिन्होंने बाद में जज की रिहाइशगाह से मजीद कैमरे तलाश करने के लिए पूरे घर की स्कैनिंग की। ये वही DGI भी हैं जो आज भी अपने ओहदे पर फाइज हैं। शहजाद इकबाल के मुताबिक हुकूमत को इस मामले का इल्म पिछले साल से था मगर इसने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर हुकूमत उस वक्त कोई एक्शन लेती तो शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को खत लिखने की जरूरत ही ना पड़ती। जजेस ने मुदाखलत का इल्म होने के बाद जिन जिन शख्सियात को इस मामले से आगाह किया वो सारी बातें वो हल्फनामे की सूरत में लिख कर देने के लिए तैयार हैं। वजीर कानून ने इस मामले पर कोई जवाब नहीं दिया, जबकि अटॉर्नी जनरल ने इन मालूमात की तरदीद नहीं की और ये कहा कि मामला इस वक्त अदालत में ज़ेर बहस है। इस मामले पर हमने भी आज अटॉर्नी जनरल और वफाकी वजीर कानून से रब्ता किया और उन्हें प्रोग्राम में आने की दावत दी, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने तो कोई जवाब नहीं दिया, जबकि वजीर कानून के स्टाफ ने उनकी मसरूफियात के सबब प्रोग्राम में उनकी शिरकत से माजरत कर ली। तो फिर हमने उनसे मौक़िफ़ देने की दरख्वास्त की मगर उन्होंने वो भी नहीं दिया। जबकि 27 अप्रैल को फेडरल जुडिशल अकेडमी में ज़िले अदलिया के जजेस से खिताब करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अगर अवाम का हम पर एतमाद नहीं है तो हम आज़ाद अदलिया की हैसियत से कोई दावा नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से 4 साल में मुझे सिर्फ एक शिकायत मिली थी। एडिशनल सेशन जज ने रिपोर्ट किया कि उन पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई तो मैंने उनको तारीफी लेटर दिया था। आज़ाद मंच मुनसिफ तभी बन सकता है जब उसको पता हो कि मैंने आज़ाद ही रहना है। हमें अगर ये एहसास पैदा हो जाए और उसका टेस्ट एक ही है कि आवाम का हम पे एतमाद हो। अगर आवाम का हम पे एतमाद नहीं तो हम एक आज़ाद अदलिया की हैसियत से कोई क्लेम नहीं कर सकते। हमारे इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से कुछ हमारे साथ बैठे, मेरे 4 साल में एक शिकायत मिली और एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने रिपोर्ट किया कि उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई। मैंने उसको न सिर्फ एप्रिसिएशन का लेटर दिया, साथ एक सर्कुलर इशू किया कि जो भी किसी को इन्फ्लुएंस करने का अटेम्प्ट भी करेगा वो जज फौरन अपने सीनियर को, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को इत्ला दे। अगर उसने कोई एक्शन नहीं किया या मुझे चीफ जस्टिस को नहीं बताया प्रॉम्प्टली तो वो फिर मिसकॉन्डक्ट हो। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज और मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमारे मामलात में कोई बैरूनी मुदाखलत नहीं हो सकती। इस सिलसिले में फायरवॉल होना बहुत ज़रूरी है। बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ अदलिया मुत्तहिद।
फायर वॉलिंग बहुत जरूरी है, कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं हो सकती हमारे मामला। द जुडिशरी विल स्टैंड यूनाइटेड अगेंस्ट एनी इंटरफेरेंस दैट कम्स इन टू आवर सिस्टम एंड वी टेक इट सीरियसली। ये नहीं हो सकता, ये हमें देखना है और इस फायर वॉल को डेवलप करना है। आई वांट टू से मच बिकॉज हम सुओ मोटो में इस चीज़ को देख रहे हैं। There has to be a firewall. We have to work, and all the institutions in the country, and I want them to hear me now, all the institutions in the country must realize कि अगर justice नहीं है तो वो नहीं, justice होगा तो सब चलेंगे। उनके लिए भी बेहतर है, उनके लिए भी बेहतर है और उनके लिए भी बेहतर है कि हमारा जस्टिस सिस्टम चले। If you weaken the justice system, you weaken yourself. Every institution is weakening itself if you weaken justice system. So I don't understand. There's no rocket science about it. Please, justice system has to be strong, robust and independent for all the other institutions to develop and grow and prosper. It's a simple message. Please get through that. पता नहीं क्यों नहीं बात समझ आ रही किसी को। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ कुछ अरसे से सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम जारी है, जिस पर हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया है। मगर गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तर्जुमान ने प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें वाज़ेह किया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठी, बदनीयती पर मबनी और तौहीन आमेज़ मुहिम चलाई जा रही है। बदनीयती पर मबनी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर खुफिया मालूमात को सोशल मीडिया पर पोस्ट और रीपोस्ट किया गया है, जिसमें झूठे और बदनीयती पर मबनी इल्ज़ामात के साथ मुअज़्ज़िज़ जज, उनकी अहलिया और बच्चों की सफरी दस्तावेज़ात और उनके टैक्स रिटर्न्स में फराहम करदा उनकी जायदाद की तफसीलात भी शामिल हैं। जैसे बाबर सत्तार के पास पाकिस्तान के अलावा कोई और शहरियत नहीं है। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रोड स्कॉलर के तौर पर कानून की तालीम हासिल की और हार्वर्ड लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन किया। उन्होंने न्यूयॉर्क में कानूनी फर्म के साथ वकील के तौर पर काम किया और अमेरिका में रहते हुए और काम करते हुए गैर मामूली काबिलियत के हामिल शख्स के तौर पर शुमार होने के बाद उन्हें मुस्तकिल रिहायशी कार्ड, जिसे ग्रीन कार्ड भी कहा जाता है, जारी किया गया। वो 2005 में अमेरिका में मुलाजमत छोड़कर पाकिस्तान वापस आए और तब से वो पाकिस्तान में मुकीम हैं और काम कर रहे हैं। जैसे बाबर सत्तार की अहलिया और बच्चे पाकिस्तान और अमेरिका के शहरी हैं। वो 2021 तक अमेरिका में मुकीम थे, लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पर तैनात होने के बाद पाकिस्तान वापस आ गए और अब इस्लामाबाद में रहते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की हैसियत से तकर्रुर से पहले ही उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रिपोर्ट किया था कि वो पाकिस्तानी शहरी हैं और उनके पास ग्रीन कार्ड है, जिसकी वजह से वो बगैर वीज़े के अमेरिका जा सकते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार की वालदा माहिर तालीम हैं, जिन्होंने 1992 में रावलपिंडी में अपनी मिल्कियत के तौर पर एक स्कूल कायम किया। जस्टिस बाबर सत्तार का इसमें कोई मिल्कियती मफाद नहीं है और वो इसके इंतज़ाम से वाबस्ता नहीं है। जज मुकर्रर होने से पहले उनकी कानूनी फर्म ने स्कूल के कानूनी मुशीर के तौर पर काम किया और अपनी कानूनी खिदमात के लिए फीस वसूल की। जिस बाबर सत्तार पाकिस्तान और अमेरिका में असासों के मालिक हैं, जो उनके टैक्स गोशवारों में दर्ज हैं और ये असासे उनके जज बनने से पहले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जांचे थे। तमाम रियल एस्टेट असासे जो उनके पास हैं वो या तो विरासत में मिले या उस वक्त हासिल किए गए जब वो वकील थे। जज के तौर पर अपने तकर्रुर के बाद से उन्होंने कोई रियल एस्टेट असासा हासिल नहीं किया। वो किसी भी कारोबारी इदारे के इंतजाम से वाबस्ता नहीं है। बाहैसियत जज उन्होंने किसी ऐसे केस की समाअत नहीं की जिसमें उनके खानदान के किसी फर्द का कोई भी मफाद हो। ये प्रेस रिलीज इसलिए जारी की जा रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के ज़ाब्ता अखलाक को बरकरार रखने और नाफिज करने के लिए पुरअज़म है और अवामी इख्तियारात का इस्तेमाल करने वाले इदारे के तौर पर यह पाकिस्तान के अवाम के सामने जवाबदेह है। ये तो थी जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वजाहत, लेकिन 6 जजेस के खत के मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत होगी।